ये पेशेंट हमारे पास आए हैं, इनकी प्रॉब्लम एक्सट्रीम सेंसिटिविटी, हार्ट टच करते ही ग्लैंस पेन तो इनका डिस्चार्ज हो जाता था, पीएमई, थोड़ी ईडी, ये सब प्रॉब्लम थी। तो एक्सट्रीम सेंसिटिविटी के लिए हमने एज यूजुअल डोर्सलोरेक्टमी की है, सिलेक्टिव डोर्सलोरेक्टमी। और इनकी मैं नर्व्स भी दिखाना चाहता हूँ। एक नर्व जो कि हमने निकाली है कुछ नर्व्स, इस नर्व को फोकस करो। ये नर्व्स हैं, देखिए आप कितनी इसमें डिफाइंड है, इसमें नर्व्स जो दिख रही हैं। खासतौर पे ये नर्व देखिए, पूरी लंबी है और बहुत मोटी नर्व है ये। दूसरा, ये नर्व्स बड़ी इनकी बिल्कुल वाइट कलर की, अच्छे से डिफाइंड लंबी लंबी नर्व्स है। ये देखिए, सिमिलरली ये देखिए, तो ये थोड़ी छोटी है, हालांकि इसको ये कर्ल हो गई है, इसको खोलेंगे तो ये लंबी हो जाएगी। और एक ये छोटी सी नर्व है बिल्कुल, और एक और नर्व थी, तो लगभग 6 नर्व्स हमने निकाली थी इनकी। और तो ये हाइपर सेंसिटिविटी के लिए किया था, साथ में पी शॉट प्लस किया है, और अब बोटॉक्स भी दे रहे हैं। बोटॉक्स पहले से और अब में ये है कि अब हम काफ़ी डीप जाते हैं, कई बार हम कॉर्पोरा को भी टच कर देते हैं। जब भी आप कॉर्पोरा पे जाते हैं हम, तो वहाँ पे आपके सिरिंज में ब्लड आ जाता है, लेकिन उससे कोई घबराने की बात नहीं होती। अगर है तो फिर उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि जस्ट उसको चारों तरफ से मसल ने घेरा होता है, बल्बो स्पॉन्जियोसस, फिर उसमें इंजेक्ट करते हैं। तो होपफुली अब इनका कम से कम सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। और ये काफ़ी सेफ सर्जरी है। जब भी हम ये करते हैं, पेशेंट को पेन बिल्कुल नहीं होता है, और आमतौर पे हम थोड़ा सा पेन होने देते हैं, उससे 2 फायदे होते हैं। हमें तो पता लग ही जाता है कि नर्व है, पेशेंट को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ मेरी नर्व कटी है, जब उसको हल्का सा करंट फील होता है। कई बार ये है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डर रहा हो, तो ऐसे भी किया जा सकता है कि इसको पूरी तरह से सेंसिटिव को ख़त्म कर दिया जाए। उसमें यह है कि थोड़ी ज़्यादा देर तक आप लोकल लगा के छोड़ दो, तो वो अंदर दूसरे फेशिया, जैसे मैंने एक पुराने वीडियो में बताया था कि ये नर्व्स होती कहाँ पे है, स्किन को कट करते हैं, उसके नीचे फेशिया होता है, डार्टोस फेशिया, और उसको वो लूज होता है। फिर उसके नीचे एक और होता है बक्स फेशिया। बक्स फेशिया मतलब आप मान के चलो लेयर्स हैं एक तरह से, उस बक्स फेशिया ने तीनों कॉर्पोरा को एक साथ मिला के रखा हुआ है। अगर वो नहीं होगा तो वो अलग अलग बिखर जाएंगे, तो बहुत टाइट होता है। उसके नीचे नर्व्स होती है, फिर उसके नीचे आर्टरी और वेन्स होती है, जो कि पेन सप्लाई करती है, बिल्कुल उनके साथ होती है। उसके जैसे आर्टरी वेन चल रही है, जस्ट उसके ऊपर ऊपर नर्व चल रही है। अगर हमने डायग्राम दिखाया था, ध्यान दिया हो अगर पिछले वीडियोस में, तो फिर उस नर्व्स को कट करते हैं और फिर वापस बक्स फेशिया को जोड़ना ज़रूरी होता है। वैसे खुद भी जुड़ जाते हैं, लेकिन जोड़ देंगे तो थोड़ा ठीक रहता है। और फिर इसको बंद कर देते हैं। पेन इसलिए होता है कि जो हमने कहा कि करंट जो लगता है, बहुत से लोग सोचते हैं भाई करंट क्यों लग रहा है, कि जब आपने सुन नहीं कर दिया, तो हम जो इसको सुन करते हैं वो सुपरफिशियल फेशिया, जिसको मैंने डार्टोस कहा था, ऊपर वाले फेशिया में सुन करते हैं, नीचे वाले उसके अंदर नहीं जाते। तो जब हम ऊपर सुन कर देते हैं तो आप कट भी मार सकते हो, वहाँ पे उसको डायसेक्शन कर सकते हो। लेकिन जब आप बक्स फेशिया, मतलब जो टाइट फेशिया होता है, उसके अंदर जाते हो, तो वहाँ पर लोकल इतना गया नहीं होता, तो पेशेंट को पेन फील होता है। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि हम बक्स फेशिया के अंदर लोकल दे दें तो दर्द नहीं होगा, लेकिन थोड़ा उससे एनाटॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए मैं उसमें आमतौर पर देता नहीं हूँ। तो ये सर्जरी है, और अब इनका बोटॉक्स लगा देंगे और फिर इनको डिस्चार्ज कर देंगे। होपफुली इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसी चिंता की बात है नहीं इसमें, घबराने की।